पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमसे सवाल पूछा गया है डॉलर मार्केट के लिहाज से वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर कितने मिनिमम और मैक्सिमम डॉलर अगर अपने पास रखे जाएं या डॉलर में इन्वेस्टमेंट की जाए तो क्या हमें नुकसान नहीं होगा। बड़ा सवाल है। देखें, डॉलर की बूम मार्केट है, डॉलर के अंदर जो है पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो कि आई थिंक एक चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान है हमारा मुल्क है, हमारी ज़ात, हमारी पात, हमारी हस्ती इसी मुल्क के नाम से है। लेकिन फिर भी जितने लोगों ने सवाल किया इसका जवाब ज़रूर है, इसका एनालिसिस होना चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारे मिडिल क्लास लोग जितने भी इन्वेस्टमेंट कर ले, मिडिल क्लास लोगों ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है, तो मिडिल क्लास के पास ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 15,000 डॉलर होगा, $1,000 होगा, $500 होगा, $1,500 होगा, $20,000 होगा, या मैक्सिमम आप लगा लें $30,000 होगा पाकिस्तान के अंदर। अब जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, जितने लोगों के पास डॉलर्स हैं, मिडिल क्लास 1,000 से 1,500 $2,000 तक, तो ऐसे लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि डॉलर की मार्केट ऊपर क्या होगी, हम इसके ऊपर बेट करना चाहते हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कम से कम कितने डॉलर हों या डॉलर की कीमत क्या होगी। 14 अरब डॉलर के ज़खायर हैं इस वक्त मुल्क के, और मुल्क इस टाइम पे दुनिया की तमाम आफात की जद में है। मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है, उसके साथ साथ मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, कारोबारी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और पाकिस्तान के अंदर आप तारीख़ उठाकर देख लें, जब भी कभी पाकिस्तान IMF के पास गया है तो बेहतरी पाकिस्तान में सिर्फ 8 से 9 महीने के लिए आई है। इसके बाद पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना ही करना पड़ा। अब आप देखें, पाकिस्तान में पिछली हुकूमतों में जितने भी मंसूबे शुरू हुए उन तमाम तर के ऊपर अभी बैन है। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकाम पॉलिसी है कि जब भी कोई भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है वो पिछले तमाम तर मंसूबे जिनके ऊपर अरबों डॉलर हुकूमत ने खर्च किए होते हैं वो तमाम तर इसलिए ज़ाया कर दिए जाते हैं कि पिछली हुकूमत को उसका क्रेडिट ना मिल जाए, या इस मंसूबे से अगर पाकिस्तान की तरक्की की राह हमवार हुई तो वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है उन मंसूबों को ख़त्म करने से। अब यही हाल है डॉलर मार्केट का। जितनी भी हुकूमतें डॉलर को कंट्रोल करने के लिए जो मुआशी पॉलिसियाँ बनाती हैं, वो मुआशी पॉलिसियाँ जब अगली हुकूमत आती है उनको कैंसिल कर दिया जाता है, फिर एक नया तजर्बा होता है और उस नए तजर्बे के साथ पाकिस्तान की जो डॉलर मार्केट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। और डॉलर मार्केट के ऊपर जब भी दबाव आता है तो पाकिस्तान की रुपया की बदहाली शुरू हो जाती है, जो कि आज जिंदा मिसाल है, हम देख रहे हैं। अब कम से कम कितने डॉलर आप रखें, देखें नए डॉलर्स आप खरीदें ना, लेकिन जितने लोगों ने अपने पास डॉलर रखे हुए हैं या जो लोग डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो अब वो लोग तो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उनको तो नुकसान नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली उनके 1,000-1,500 से डॉलर से पाकिस्तान की मैशत तो नहीं चल रही, तो वो लोग अभी इंतज़ार करें। सितंबर या नवंबर पाकिस्तान में डॉलर मार्केट की सबसे ऊपर जाने की मंथ है पाकिस्तान में। सितंबर या नवंबर में पाकिस्तान के अंदर डॉलर 317 रुपये से ऊपर होगा। ये बात आप नोट करें, क्योंकि ये ब्लूमबर्ग और पाकिस्तान के अंदर मूडीज़ जो पूरी दुनिया की क्रेडिट सोर्सेज की इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो पूरी दुनिया के मुल्कों की मजमूई एक इंफॉर्मेशन लेके उसके ऊपर अपनी प्रेडिक्शन करते हैं कि आया आने वाले वक्तों में इस मुल्क के अंदर डॉलर की कीमत क्या होगी। ये उनके बकौल है कि पाकिस्तान 2023 के सितंबर और नवंबर में जब नए माली साल में दाखिल होगा तो आने वाले दिनों में तवक्को की जा रही है कि नया मिनी बजट जो है वो पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत किया जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी जिंदा मिसाल लोगों का डॉलर्स गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट का रुझान ज़्यादा रखना है। अब डॉलर की मार्केट में आप क्या रखें, 1,000-1,500 डॉलर आप अगर लेते हैं तो आपको अगर नुकसान भी हुआ, डॉलर 260 तक भी गया, तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर आपने अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन अगर आपने डॉलर अपने पास रखे हैं 15 से 30,000 डॉलर, तो ये लाखों के इन्वेस्टमेंट है और लाखों का नुकसान है। तो जब भी कभी इस तरह की करेंसी मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें
तो पाकिस्तान के अंदर खासकर हमारे मुल्क की मार्केट बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। इसके बारे में पेश गोई करना कबल अज़ वक़्त बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता है। उसकी ज़िंदा मिसाल है पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियाँ, कारोबारी पॉलिसियाँ। अब हो सकता है कि मौजूदा हुकूमत और आने वाली हुकूमत अच्छी और बेहतर मुआशी पॉलिसियाँ बनाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में डॉलर गिर जाए, क्योंकि पाकिस्तान के साबिक और पाकिस्तान के मौजूदा जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, वो बहुत बार अपनी गुफ्तगू में ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान में डॉलर की असल वैल्यू 240 रुपये है, जो कि होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की महंगाई, बढ़ता हुआ आए रोज़ इन्फ्लेशन इस बात की दलील करता है कि ये इनके बस की बात नहीं है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हमारे मुल्क में जो आए हैं डॉलर्स की शक्ल में, उसमें सबसे ज़्यादा किरदार है इस्टेब्लिशमेंट का। तो जब हर काम, हर वो चीज़ जो मुल्की मईशत को ICU से बाहर लेके आती है, जब उसमें किरदार हमारी इस्टेब्लिशमेंट का है, तमाम तर मंसूबे, तमाम तर चीज़ें मुकम्मल करने का इख्तियार इस्टेब्लिशमेंट का है, तो इतने करोड़ों रुपए खर्च करने का क्या फ़ायदा है। तो ये बात आप समझ लें, डॉलर मार्केट आने वाले दिनों में बूम करेगी और 317.29 या 317.30 तक डॉलर जाएगा, जो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान की मैशत के बारे में। और ये कबल अज़ वक़्त इस बात की निशानदेही इस बात से होती है, हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर 14 अरब डॉलर हैं, हमारे मुल्क में पेट्रोल 9 रुपये सस्ता हुआ है, हमारे मुल्क में बिजली गैस महंगी हो गई है। तो वो तमाम तर चीज़ें टैक्सेस लगाने से इस वजह से होती हैं कि हमारी हुकूमत हमारे ऊपर टैक्स लगा रही है, और टैक्स की शक्ल में जो जगह टैक्स की शक्ल में हम पैसे दे रहे हैं, वो मुल्क की मैशत को मेंटेन करने के लिए, यहाँ रखने के लिए है। और इलेक्शन के बाद हुकूमत को ना तो जाने का डर होगा, अगर कमज़ोर हुकूमत बनती है तो वो IMF का दबाव नहीं सहेगी। IMF का दबाव है पाकिस्तान की मैशत के ऊपर कि आपने बिजली और पेट्रोल की टैक्सेस में इजाफा करते जाना है, और अगर आपने IMF का एक भी पॉइंट स्किप किया, आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, तो आपका आने वाला कर्ज कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इस बात का अंदाज़ा कर लें जितने लोगों ने डॉलर्स रखे हुए हैं। तो आप इस वीडियो से क्या समझे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।